आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इब्राहिम बिन अदहम जैसा वली, मछलियां जिसका हुक्म मान रही है, वो इस पर बेचैन है कि पता नहीं मेरी तकदीर में जन्नती लिखा हुआ है या जहन्नमी लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, हमें मालूम है? हमें मालूम है? कितने सुकून से हम बैठे हो। अगर माहिर मौसमियात ऐलान कर दे कि तूफान आने वाला है, तो कोई सुकून से बैठेगा? तूफान से बचने के लिए सब तैयारी करेंगे, लेकिन मौसमियात के माहिरीन का तजुर्बा तो झूठा भी हो सकता है। वो कयास की बुनियाद पर कहते हैं, यकीन नहीं, बेशुमार मर्तबा तूफान का ऐलान किया गया, मगर उस दिन तेज हवा भी नहीं चली। मगर लोग ऐलान करते, तो माहिर मौसमियात अगर ऐलान कर दे कि तूफान आने वाला है, तो सब उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने जहन्नम को तैयार करके रखा है, उससे बचने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि मैंने जन्नत को बना करके रखा है, उसमें जाने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई, मौसमियात के माहिरीन की बात पर इतना यकीन है, अपने अल्लाह की बात पर यकीन कब करोगे? अपने अल्लाह की तरफ कब आओगे? जरा गौर तो कीजिए। और हमने जहन्नम से बचने की क्या तैयारी की है, और हमने जन्नत में जाने की क्या तैयारी की है, हमें नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है। बल्कि आप अगर बयान सुन रहे हैं तो मुझे एक रिवायत याद आ गई जो इंसान को लर्जा देती है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान पूरी जिंदगी जन्नतियों वाले काम करता है, यानी इबादत करते हुए बहुत खुश मत होना, अल्लाह अकबर, बहुत घमंड मत करना, बहुत तकब्बुर मत करना कि मैं तो दाढ़ी रख चुका, मैं तो नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं तो तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, मैं तो इबादतें कर रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल फरमाते हैं, एक बंदा होता है जो पूरी जिंदगी जन्नतियों वाले काम करता है, हत्ता कि उसके और जन्नत के दरमियान 2 कदम का फासला रह जाता है, सिर्फ 2 कदम का फासला रह जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मगर तकदीर का लिखा गालिब आता है और 2 कदम का फासला सिर्फ रह जाता है जन्नत में जाने से, और उसकी जिंदगी का एक दिन बचता है, और एक ही दिन में उसकी जिंदगी बदल जाती है, और फिर वो जहन्नमियों वाला काम करता है, और उसी हालत में उसकी मौत होती है और वो जहन्नम में चला जाता है। और एक बंदा वो होता है जो पूरी जिंदगी जहन्नमियों वाला काम करता है, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ 2 कदम का फासला रह जाता है, अल्लाह अकबर, और अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो जन्नतियों वाला काम करता है और जन्नत में चला जाता है। मेरे भाइयों, हमें नहीं पता कि हमारी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, हमें नहीं पता हमारे मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर। हमें तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी हमारे हसन भाई, हमारे नाजिम बहुत अच्छी निजामत करते हैं, उन्होंने हमें बशारत दी, सुन्नी जन्नती भाइयों, मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन अंदर से दिल कट गया। अल्लाह अकबर, यकीनन अल्लाह इनके जुमले हमारे लिए दुआ बना दे, इनके हुस्न ज़न की लाज रखे, मगर हमें नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है। मेरे भाइयों, जरा बताओ तो सही, जब अल्लाह नबी के बेटे को जहन्नम में डालेगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, नबी की बीवी को जहन्नम में डालेगा लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, और कुत्ते को भी अल्लाह जन्नत में डालेगा असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। जरा गौर तो करो, नबी का बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा। जरा गौर तो कीजिए, हम कितने सुकून से बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, मोबाइल हमारे हाथों की जीनत है, जराइम हम हमारी पहचान है, गुनाह हमारी पहचान है, किसी को कोई ख्याल ही नहीं। सब ये सोच रहे हैं, अरे मौलाना, अल्लाह रहीम और करीम है, अल्लाह तो हमें जन्नत अता करेगा। मेरे भाई, अल्लाह रहीम और करीम है, क्या ये बात नबियों को नहीं पता थी? ये बात सहाबा को नहीं पता थी? ये बात वलियों को नहीं पता थी? अल्लाह अकबर, वो सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो रोते थे। सैयदना फारूक आजम ने कहा, अल्लाह अकबर, कहते काश मैं दिन का होता, काश मैं दिन का होता और मुझे जला दिया जाता और मेरा किस्सा खत्म हो जाता, ताकि जहन्नम की आग से मैं बच जाता। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते, काश मैं अपने घर वालों का मेंढा होता, ताकि मुझे ज़बह करके लोग खा जाते और क़यामत के दिन में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताइए, तो जिनको
बिशारतें दी गई है, उनका ये हाल है। किसी ने सैयदना फारूक आजम से कहा, अमीरुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह ने तो आपको जन्नती कहा है, फिर आप इतना रातों को रोते क्यों हैं? हजरत फारूक आजम अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि उनके चेहरे पर, गालों पर रोने की वजह से आंसुओं की लकीरें पड़ गई थी, निशान पड़ गया था। ध्यान से सुनना, कितना बड़ा पीर मिला था फारूक आजम को। और फारूक आजम भी कोई मामूली पीर नहीं थे, जिनका जिक्र तौरात में, जिनका जिक्र इंजील में, जिनका जिक्र ज़बूर में, जिनका जिक्र कुरान में, कुरान की कमोबेश 22 आयतें सैयदना फारूक आजम की राय की ताईद में नाज़िल हुई है। सैयदना फारूक आजम को हुजूर ने नाम लेके कहा, उमर फिल जन्नह, उमर जन्नती है। फिर भी वो रातों को अल्लाह के खौफ से रोते थे, दिन को अल्लाह के खौफ से रोते थे। इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इतना रोते क्यों है, जबकि रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती कहा, हुजूर ने जन्नती कहा है, हुजूर ने जन्नती कहा है। जलसे के नाज़िम ने, मुकर्रिर ने, पीर साहब ने नहीं, हुजूर ने जन्नती कहा। जिसको हुजूर जन्नती कह दे, मेरा ईमान है, फिर जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे उसका जन्नती होना यकीनी। क्योंकि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आपको जब रसूलुल्लाह ने जन्नती कहा तो आप इतना रोते क्यों है? फारूक आजम कहते हैं, हुजूर ने कहा कि तू जन्नत में जाएगा, ये थोड़ी कहा कि जहन्नम में डाले बगैर जन्नत में जाएगा। तवज्जो तो करें, अल्लाह हो गौर कीजिए। आका ने कहा जन्नत में जाएगा तो मैं जन्नत में तो जरूर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह जहन्नम के बगैर जन्नत में डाल देगा ये तो नहीं कहा ना मुझे। अगर अल्लाह ने एक लम्हे के लिए भी मुझे जहन्नम के अंदर डाल दिया तो मेरा क्या बनेगा? ये उन लोगों की कैफियत है जिनकी निशानी कुरान बयान करता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि जब तुम उनको देखोगे तो रुकू और सजदा करते देखोगे। वो रो रहे अल्लाह के खौफ से, और जो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते वो जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। जो जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भाग जाते हैं जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल की छुट्टी होने से भागते हैं, जो 2 रकअत पढ़ के भागते हैं वो जन्नत के ठेकेदार बने हैं। जो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं, जिन्हें इस्तिंजा के बाद पानी लेने की भी तौफीक नहीं, जिन्हें बैठकर इस्तिंजा करने की भी तौफीक नहीं, वो जन्नत के ठेकेदार बन बैठे हैं। अल्लाह के बंदो, अपने आप पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। हम में कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। आप तो आप, अल्लाह अकबर, फारूक आजम तो फारूक आजम है। अंबिया अल्लाह के खौफ से रोते थे, अंबिया रोते थे अल्लाह के खौफ से। हजरत सैयदुना यहया अलैहिस्सलाम, बड़ा नाम है यहया, नबी के बेटे हैं, खुद नबी। अल्लाह ताला ने इनको कुरान में सैयद कहा। और फरमाए, कुरान में अल्लाह जिसको सैयद कहे, सैयदन व हसूरा, हुफ़ाज़ मौजूद है वो जानते हैं, अल्लाह ने कुरान में जिसकी सियादत का ऐलान फरमाया, जिसकी मासूमियत का ऐलान फरमाया, सैयदन व हसूरा, वो सरदार भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको औरतों से महफूज रखा होगा, उसको गुनाहों से महफूज रखा होगा। वो उनकी मासूमियत का ऐलान किया गया। हजरत यहया इतना रोते थे कि रोने की वजह से आपके चेहरे का गोश्त झड़ गया था, चेहरे का गोश्त झड़ गया था। आखिर रोना कितना आया होगा कि चेहरे का गाल झड़ गए और दाढ़ें नजर आती थी, दाढ़ें। और एक बार तो 40 दिन तक इतना रोए कि जहां आंसू गिरते थे वहां सब्जा पैदा हो गया। तो अपने रोने पर नाज हुआ, तवज्जो, अपने रोने पे नाज हुआ कि मैंने अल्लाह के लिए कितना रोया। तो नाज करके कहते, मौला देख तो मैंने कितना रोया, हाय हाय हाय। तो कहा जाता है, यहया तुझे अपना रोना याद रहा
और तुझे अपना अमल याद न रहा। आपकी अम्मी जान ऊन का बना हुआ कपड़ा आपके गालों पे रख देती थी कि दाढ़े नजर न आए, तो रो रो करके वो कपड़े भीग जाते थे, तो ऐसे निचोड़ना पड़ता था जैसे कपड़ा धुलने के बाद निचोड़ा जाता है। एक दिन माँ कहती है, मेरे बेटे इतना मत रोया कर, इतना अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। तो कहते हैं, माँ मुझे रो लेने दे। तो माँ कहती थी, बेटा अल्लाह करीम है। तो माँ से कहते, माँ अगर अल्लाह ने मुझे जहन्नम में डाला तो क्या तुम मुझे जहन्नम से बचा लोगी? तो वो माँ भी नबी की बीवी थी, नबी की माँ थी, हजरत जकरिया की बीवी, हजरत याहया की माँ। कहती है, बेटा नहीं, अगर अल्लाह किसी को जहन्नम में डालने का फैसला कर ले तो मैं उसको जहन्नम से बचा नहीं सकती। तो हजरत याहया कहते थे, माँ जब तुम मुझे जहन्नम से बचा नहीं सकती तो फिर मुझे अल्लाह के खौफ से रोने से मना भी न करो, मुझे रो लेने दो। उस वक्त तक मैं रोता रहूंगा जब तक कि मेरा अल्लाह मुझे जहन्नम से निजात की जो है वो बिशारत न दे दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे वादा न फरमा ले। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अंदाजा फरमाइए। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, ये तो हजरत याहया हैं। अल्लाह अकबर, हमारे और तुम्हारे रसूल ने जब आयत सुनी ना, अल्लाह अकबर, सूरे हाक्का की आयत हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से सुनी, तो जहन्नम का जिक्र है सूरतुल हाक्का के अंदर, मेरे और तुम्हारे रसूल बेहोश हो गए। आया करीमा सुनकर जरा गौर फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसे खट खट की आवाज आती जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज आती है। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह आखिर ये आवाज किस चीज की है? तो मेरे आका फरमाते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं किसके दरबार में खड़ा हूँ? अल्लाह के खौफ की वजह से मेरे सीने से ये आवाज निकलती है। मेरे भाइयों, आज इस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, खशियत रब्बानी निकल गई। इसलिए आजकल हमारे नौजवान लड़के कोई मोबाइल के अंदर मुब्तला है, वो मोबाइल में जिना के मनाजिर देख रहे हैं, कोई लड़कियों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं, कोई गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, कोई गंदी फिल्में देख रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं, किसी के यहाँ शादी में डीजे बज रहा है, किसी को ख्याल ही नहीं है कि जहन्नम के दहकते हुए शोले मुजरिमों के इंतजार में है, गुनहगारों के इंतजार में है, दौलत के नशे में, माल के नशे में, अल्लाह को नाराज करके खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, सुन लो अल्लाह का अजाब तैयार है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। मालहू मिन दाफ़े, अल्लाहु अकबर। और जब अल्लाह किसी को अजाब देने का फैसला कर ले तो फिर कोई दुनिया की ताकत तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है, मैं काम में हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि फरिश्ते ने मेरे लिए जन्नती लिखा या जहन्नमी लिखा। नंबर 2, पुल सरात से सबको गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग कट के गिरेंगे, कुछ लोग पार लगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इब्राहिम बिन अदहम कट के गिरने वालों में है या पार लगने वालों में है, इसलिए मेरे पास इस वक्त मौका नहीं है। फिर फरमाते हैं कि नामे अमाल या तो सीधे हाथ में दिया जाएगा या तो उल्टे हाथ में दिया जाएगा। इब्राहिम को नहीं पता कि मेरा नामे अमाल मुझे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में दिया जाएगा। फरमाते हैं कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, खुश नसीब, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, कम नसीब। तो मुझे नहीं पता कि मेरा दाखिला जन्नत में होगा या मेरा दाखिला जहन्नम में होगा। फरमाते हैं जब तक कि मुझे इस बात पर यकीन न हो जाए कि मैं दुनिया से जन्नती बन के जाऊंगा, पुल सिरात से सलामती से गुजर जाऊंगा, मेरा नाम अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जब तक मुझे ये यकीन ना हो जाए ये बड़ी मुश्किल घाटियां हैं, इसलिए मुझे इसकी तैयारी करना है, मुझे उसके लिए फुर्सत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो और मुझे आखिरत की तैयारी करने दो। एक मर्तबा इमाम हसन अल बसरी ने एक शख्स को हंसते देखा, कहाँ लगाते देखा। आज हंसना कहाँ लगाना तो कोई बुरा भी नहीं समझता, हम लोग कहे लगाते रहते हैं। इमाम हसन बसरी ने फरमाया उस जवान से, ए जवान क्या तू पुल सिरात से गुजर चुका
होगा? उसने कहा नहीं। तो क्या तुझे जन्नत का टिकट मिल गया, तू जन्नत में दाखिल हो गया? उसने कहा नहीं। तो हजरत हसन बसरी कहते हैं न जो पुलसरात से गुजरा हो, न जो जन्नत में दाखिल हुआ हो, उसको हंसता देखकर मुझे ताज्जुब है। वो हंसता कैसे है कि जहन्नम का अजाब उसके इंतजार में है और वो यहाँ जमीन पे कहते लगा रहा है। उसके बाद उस जवान को किसी ने हंसते नहीं देखा। अल्लाह के बंदो, आज हमारी जिंदगी गफलत में है। न हम लोग मैदान महशर की तैयारी कर रहे हैं, न हम लोग कब्र की तैयारी कर रहे हैं, न हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, माल माल माल। मेरे भाई, माल कमाओ किसने मना किया, जमाओ किसने मना किया, इंजॉय करो किसने मना किया, लेकिन महशर को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो, कब्र को मत भूलो, हश्र को मत भूलो, अल्लाह के अज़ाब को मत भूलो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह, सैयदना फारूक आजम का जिक्र आया तो मुझे उनकी जिंदगी याद आ गई। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं सैयदना फारूक आजम, उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात क्या थे? सैयदना फारूक आजम की जिंदगी के आखिरी लम्हात ये थे कि जब आपको किसी ने हमला किया तो आप जो है उसको लोग उठा करके आपको लेकर के आए और लेकर आने के बाद आपको घर में डाल दिया चारपाई पे। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो है वो अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटो, पूरी जिंदगी तुमने मेरी बात मानी, पूरी जिंदगी तुमने मेरी बात मानी, क्या दुनिया से जाते वक्त तो मेरी बात नहीं मानोगे? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कहिए क्या हुक्म है? फरमाया, मुझे जमीन पे डाल दो, चारपाई से उठा के मुझे जमीन पे डाल दो ताकि मैं अपने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करूं, अर्जियां लगाऊं। तो लोगों ने उनको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। तो फारूक आजम अपना ये रुखसार जमीन पे रगड़ते थे और कहते थे, अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे। दूसरा रुखसार जमीन पे रगड़ते थे और कहते थे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। ऐसे में लोगों ने, किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अरे आप तो वो हैं कि आपके जरिए इस्लाम को फायदा पहुंचा, इतने आपकी वजह से शहर फतेह हुए, ये शहर फतेह हुआ, ये शहर फतेह हुआ, आपने तो ये कारनामा किया, आपने तो ये कारनामा किया, आपने तो ये कारनामा किया। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मनकबत पढ़ने वालों, ये वक्त मनकबत पढ़ने का नहीं है। मनकबत पढ़ने वालों, ये वक्त मनकबत पढ़ने का नहीं है, बल्कि सुनो सुनो, मैं तो ये चाहता हूं कि कयामत में अल्लाह ना मुझे जन्नत दे ना मुझे जहन्नम में डाले, मुझे बराबर सराबर छोड़ दे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। ये हजरत फारूक आजम की इंकिसारी है, ये फारूक आजम की आजी है। मेरे भाइयों, हम पूरी पूरी रात सो रहे हैं, हमें ख्याल ही नहीं, हम पूरी पूरी रात सो रहे हैं, हत्ता के फजर में भी सो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। अल्लाह अकबर। हमारा क्या हाल होगा? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में सबसे ज्यादा अजाब जिसको दिया जाता है वो बेनमाजी है। मेरे सरकार अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, बेनमाजी पर जो अस्तहा और जो सांप मुसल्लत किया जाता है उसका नाम शुजाउल अक़रा है। वो गंजा सांप अगर एक मर्तबा डंक मारे तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर जाकर के धंसता है। ये किसने कहा? ये अल्लाह के रसूल ने कहा, ये मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, सच्चे रसूल ने। अल्लाह अकबर। कोई जलसे का नाजिम, कोई मुकर्रिर, कोई पीर अगर बात कह दे तो मुमकिन है उससे खता हो जाए, उससे लफ्जिश हो जाए, मगर अल्लाह अकबर, ये तो वो रसूल हैं जो अपनी मर्जी से कभी बात करते ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह अकबर। ये जो कहते हैं उन पर वही की जाती है, यानी जबान इनकी होती है और कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह के बंदो, जरा तसव्वुर में तो लाओ, जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। माएं और बहनें मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। खेत का सांप अगर डस ले तो हमारी कैफियत क्या होती है? खेत का बिच्छू अगर डस ले हमारी कैफियत क्या होती है? जरा बताओ। हम खेत के सांप और बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कब्र का सांप जो जहन्नमी सांप है, जो जहन्नम का सांप है,
जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम का बना हुआ सांप, अल्लाह अल्लाह। और उसके डंक का हाल हुजूर बयान कर रहे हैं, 70 गज एक डंक की वजह से इंसान जमीन में धंसेगा और 1000 साल तक के जहर जिस्म में घूमता रहेगा। 1000, और वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। मस्जिदों को वीरान करके सिनेमा हॉल को आबाद करने वालों, खुदा के घर को छोड़ करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, वो एक डंक मार कर नहीं जाएगा। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, अगर फजर नहीं पड़ा वो मुसलसल जोहर तक डसता रहेगा, अगर जोहर नहीं पड़ा वो असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़ा वो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा वो इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा वो फजर तक डसता रहेगा। 24 घंटे सिर्फ डस कर नहीं चला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो कयामत तक बेनमाजी को डसता रहेगा। हाय रे बेबसी, हाय रे बेकसी, किस तरीके से नमाज को जाये करते हो। ये अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अल्लाह अकबर, अगर बिच्छू डंक का मारे तो बिच्छू है, मच्छर के डंक से तड़प जाते हो, मच्छर के डंक से आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है, मच्छर डंक मारे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाय वो गंजा सांप, हाय वो शुजाउल अकरा, हाय वो जहन्नम का सांप जब कब्र में मुसल्लत होगा और वो जमीन में 70 गज धसाएगा और वो मुसलसल डसता रहेगा, 1000 साल तक के जहर जिस्म के अंदर घूमता रहेगा। कौन बचा सकेगा? ना माँ बचा सकेगी, ना बाप बचा सकेगा, ना भाई बचा सकेगा। मेरे भाई कोई नहीं बचा सकेगा। यहाँ तो दुनिया में लोग हमारी तारीफें कर रहे होंगे, वो फुला साहब तो बड़े अच्छे थे और ये थे, और उधर नमाज छोड़ने की वजह से मुसलसल अजाब हो रहा होगा। जरा बताइए ना मेरे भाई, चंद मच्छर अगर हम पर छोड़ दिए जाएं और वो हमें चिपक जाएं, या बल्कि शहद की मक्खी एक दो हम पे हमारे पीछे लगा दी जाए, हमारा क्या बनेगा? हाय हाय, हमारा जिस्म इतना कमजोर है कि जो शहद की मक्खी का डंक को न उठा सके, जो मच्छर के डंक को बर्दाश्त न कर सके, वो उस जहन्नम के सांप को किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएगा ये जिस्म। मेरे भाइयों, आओ आज इस शहीद आजम के जलसे में आए हो, तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, रब की बारगाह में रुजू हो जाओ। हम शहीद आजम का जलसा करते हैं और हम नमाज से दूर रहते हैं। इमाम अली मकाम की शान तो ये थी कि आपने इतने तीरों से छलनी होने के बाद भी, इतने तलवारों के जख्म खाने के बाद भी, इतने दिल पर जख्म खाने के बाद भी इमाम ने जो किया, आखिरी में सजदा किया। इमाम सजदा करते हुए दुनिया से गए, उनके नाना सजदा करते हुए दुनिया में आए, इमाम दुनिया से सजदा करते हुए गए। न हमें सजदे का ख्याल, न हमें इबादत का ख्याल, बस हमें एक ही ख्याल है, खाना पीना सोना और कारोबार करना। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, अगर आखिरत में सुकून की नींद सोना चाहते हो, तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, इबादत की तरफ आओ, दुनिया में एंजॉय करो, दुनिया का माल इस्तेमाल करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, सब करो, लेकिन आखिरत के लिए कुछ टाइम निकालो। कितना मुख्तसर वक्त है ना, 10 मिनट। अब तो पान खाने में भी 10 मिनट नहीं लगता, पान भी 10 मिनट से ज्यादा वक्त लेता है चबाने में। जितना वक्त पान को देते हो ना, उससे कम वक्त तो अल्लाह को देना है। जितनी देर में गुटखा चबाते हो ना, उससे कम वक्त अल्लाह को देना है। जितने वक्त में हुक्का पीते हो ना, उससे कम वक्त अल्लाह को दे। लेकिन मुझे हैरत है, लोग हुक्के को वक्त दे रहे हैं, पान को वक्त दे रहे हैं, दोस्तों को वक्त दे रहे हैं, बीवी बच्चे को वक्त दे रहे हैं, अल्लाह को वक्त नहीं दे रहे। तो खुदा का तसव्वुर क्या है? तसव्वुर इलाह क्या है? अल्लाह को हमने कहां रखा है? उसकी मोहब्बत को कहां रखा है? अगर अल्लाह की मोहब्बत को, उसके जलवों को हम दिल में रखते, तो क्या हम ये करते जो हम आज कर रहे हैं? जो हमारा बेटा और बेटी जवान होने के बाद हमारे साथ वफा करेंगे या गद्दारी करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम उनके लिए तो 8-8, 10-10 घंटा मेहनत करके माल कमा रहे हैं। माल किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चे सुकून से रहे। माल के लिए कलकत्ता तक जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, सऊदी तक जा रहे हैं, दुबई तक जा रहे हैं, अमेरिका अफ्रीका तक जा रहे हैं। मेरे बच्चे
सुकून से, बच्चे खुश नहीं। बच्चों की खुशी के लिए 8-8, 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए। अल्लाह की खुशी के लिए क्या आमाल कमाने के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं? बताइए। बच्चे बेवफाई बहुत से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ना कमाए, माल कमाइए, बच्चों को खुश रखना जरूरी है, हम भी उसी कोशिश में, आप भी उसी कोशिश में, बेशक बच्चों का हक है। लेकिन ये कहता हूं, बच्चा बीवी को देखने के बाद हमारा गद्दार हो सकता है। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को ईद का सलाम करने नहीं आते, ऐसे बच्चे जो 24-24 घंटे में माँ बाप की खैरियत एक घर में रह करके नहीं पूछते, माँ बाप तड़पते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ तो सही। ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप अगर खर्चा मांग ले तो कहते सब तुम्ही पे खर्चा कर दे, इतना कमाया सब तुम्ही पे जाय कर दे। ऐसे बच्चे, जिन बच्चों को जवान करने और खुश रखने के लिए, जिनकी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए 8-8, 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हो, जबकि वो गद्दारी कर सकते हैं। हालांकि करो, मुझे मना नहीं, कोई इतराज नहीं, मैं मना करने नहीं आया, लेकिन बच्चे जो बेवफाई करेंगे, बेवफा होने वाली औलाद, छोड़ जाने वाली औलाद के लिए इतनी मेहनत, और खालिके वफा के लिए कोई मेहनत नहीं। कब्र में जिसकी रहमतें काम आएगी, कब्र में जिसके करम से अजाब से निजात मिलेगी, महशर में जिसके करम से अजाब से निजात मिलेगी, उस अल्लाह से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। आइए ना, अगर अपनी आखिरत के मामले में सीरियस है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। और अल्लाह कैसा है कि जहां हम जा करके कहें ना मैं मुजरिम हूं, तो मुजरिमों से नफरत की जाती है, जो जुर्म का इकरार कर ले उसको सजा दी जाती है। लेकिन ये मेरे अल्लाह का दरबार है, अल्लाह की बारगाह है। जब इंसान अपने जुर्म का एहसास कर लेता है तो उसको सजा नहीं देता, बल्कि उसको माफ कर देता है, और माफी नहीं करता, बल्कि फरमाता है। एक बात बताऊं, मुजरिमों को माफ तो किया जाता है बहुत सारी जगह पर, लेकिन महबूब नहीं बनाया जाता। मेरा अल्लाह तो माफ भी करता है और कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। आइए मेरे भाइयों, हम सब तौबा करें, अल्लाह से मुआफी तलब करें, मुआफी के खास्तगार हों, और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं कि हमें 10 मिनट नमाज के लिए निकालना है, हमें अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल करना है, और शादियां हो खुशी के मौके पर तो हम अल्लाह को न भूलें, डीजे न बजाएं, नाच गाना न करें, फजूल खर्ची न करें। देखो, जो चीजें जायज है वो करो, खूब करो, लेकिन जो नाजायज है उससे बचो, क्योंकि अल्लाह जब किसी कौम को देता है तो फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। तो मेरे भाइयों, अगर दौलत का मिसयूज करोगे तो अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल नेकी पर अमल करने की बजाय अगर गुनाह को प्रमोट करने में करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे ताकत छीन लेगा, कुव्वत छीन लेगा। बहुत सारे लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। हर बीमार अल्लाह का नाफरमान नहीं है, लेकिन अक्सर बीमारियां अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आती है। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम्हारे बदन में खुजली भी आती है तो गुनाह की वजह से, तुम्हारी आंखें भी फड़कती है गुनाह की वजह से, तुम्हारा चिराग भी बुझता है गुनाह की वजह से, तुम्हें ठोकर भी लगती है गुनाह की वजह से। यानी अगर इंसान गुनाह न करे तो कभी उसको खुजली भी ना आए। अगर आदमी गुनाह ना करे उसकी आंखें ना फड़के, अगर आदमी गुनाह ना करे उसको कभी ठोकर ना लगे। अल्लाह अकबर। यानी नेकी करने वालों की अल्लाह कैसे हिफाजत करता है कि उसको ठोकर लगने से भी बचा लेता है। सोचिए, नेकी करने वाले को अल्लाह ठोकर भी लगने नहीं देता। एक बुजुर्ग ने कहा था, इंसान जितना गुर्बत से डरता है अगर उतना अल्लाह से डर लेता है तो क्या होता है? हर आदमी आज गरीबी से डर रहा है, मैं मुफलिस ना हो जाऊं, मैं मुफलिस। अरे जितना गुर्बत से डर रहा है उतना अल्लाह से डर। गुर्बत क्या चीज है? गरीब लोग भी जीते हैं ना, लेकिन अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है। तो गुर्बत क्यों आती है? अल्लाह फरमाता अलैहिमुल जिल्ला वल मस्कन, जो अल्लाह को नाराज करते हैं और अंबिया की तौहीन करते हैं, अंबिया के साथ बगावत करते हैं, अल्लाह उन पर जिल्लत और गुर्बत दोनों मुसल्लत कर देता है।
वरना देखो, जब सहाबा ने रसूलुल्लाह के साथ वफादारी की तो हुजूर से जुड़ने से पहले वो अरब के बोरिया नशीन थे, लेकिन जब हुजूर से जुड़ गए तो हुजूर की बरकत से अल्लाह ने उनको इतना माला माल कर दिया कि अल्लाह ने उनको कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया। सहाबा को इतना माला माल किया कि दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेके चलता है और मदीने मुनव्वरा तक आता है। उसको यमन से मदीना शरीफ तक कोई मुसलमान गरीब नहीं मिला जिसको वो ज़कात दे सके। तो नेकी आदमी को मालदार, लोग समझते नेकी से सिर्फ सवाब मिलता है, नहीं, नेकी से सिर्फ सवाब नहीं मिलता, सवाब तो मिलता है, अल्लाह मिलता है। जिस नेकी की बरकत से अल्लाह मिलता है, उस नेकी की बरकत से